एटम्स का साइज बच्चों बड़ा है। एटम के साइज से हमारा क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का गैप। तो जब एटम्स का साइज बड़ा है, इसका मतलब ये जो गैप है किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो गैप है वो ज़्यादा है। गैप ज़्यादा है तो बताइएगा आर की वैल्यू भी ज़्यादा है। मीन्स इसका मतलब फोर्स दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में रहने वाले एटम्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉन्स पे बाउंडेशन किसकी? न्यूक्लियस की, वो कम है। बाउंडेशन कम का मतलब हो गया लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस का कहना कम मानते हैं। तो अब जरा देखिएगा, और इन्हीं लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स को मैंने बोल दिया फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्यों बोला है फ्री इलेक्ट्रॉन्स? ये बातें भी क्लियर हो जाएगी। और इन एटम से जो भी मैटर बनेगा उसको हम कंडक्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं देखिएगा। अब हमारे पास एक मैटर है दैट इज कंसिस्ट ऑफ सच काइंड ऑफ एटम्स, मतलब ये ऐसे एटम से मिलके बना है जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं। तो ये वो एटम्स है बच्चों जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं। और जो एटम्स पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस के कहने सुनने से बाहर हैं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, बट उसके मन में आ जाता है बाहर लग जाना, तो दूसरे एटम के पास, वो दूसरे से तीसरे के पास। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में चक्कर लगा रहे हैं। ये लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स जिन पे बाउंडेशन कम है, मतलब जहां आर की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब जिन एटम्स का साइज बड़ा है, उन एटम से मिलकर जो मैटर बनता है उस मैटर के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम्स। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जब हमने इन इलेक्ट्रॉन्स पे एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, फिलहाल तो क्या है बच्चों, ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे उस एक्स्ट्रा फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक डायरेक्शन में होगा। जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक डायरेक्शन में होगा तो बदले में क्या पैदा हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक डायरेक्शन में होगा तो क्या पैदा होगा जी? इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा। इसका मतलब इस मैटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। तब हमने इस मैटर को क्या बोल दिया? कंडक्टर बोल दिया। दूसरी बात बेटा, जब हमने पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में कदम रखा तो जो राइट हैंड साइड में एटम्स हैं उनका साइज स्मॉल है। एटम का साइज स्मॉल है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में गैप कम है। गैप कम है इसका मतलब आर की वैल्यू कम। आर की वैल्यू कम, एफ दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर मीन्स कूलम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब गैप कम है तो एफ की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे बाउंडेशन ज़्यादा है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? टाइटली बाउंडेड। लूजली बाउंडेड की जगह टाइटली बाउंडेड। तब बताइएगा वो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस का कहना कम मानते हैं ज़्यादा? वो ज़्यादा कहना मानते हैं। मीन्स बिना पूछे तो इवन पानी भी नहीं पिएंगे। तो क्या होगा बच्चे? अब ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ ये चक्कर लगाता रहेगा।
ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो भ्रमण कर सके, जो आसानी से दौड़ सके। तो अब बैटरी लगाने का कोई भी फायदा नहीं है, फोर्स लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा फोर्स हमने किस लिए लगाया था भाई, जो दौड़ने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डायरेक्शन में दौड़ सके बस। लेकिन यहाँ तो कोई भी इलेक्ट्रॉन दौड़ने वाला है ही नहीं, इसलिए बैटरी लगाने का फायदा होगा ही नहीं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक डायरेक्शन में नहीं है, मतलब इस मैटर के अंदर करंट नहीं होगा। दैट्स व्हाई दिस वन इज नोन एज इंसुलेटर। तो वो हो गया अपना इंसुलेटर। इसके बाद में फिर होता है बेटा एक वर्ड करंट कैरियर। करंट कैरियर नाम से क्लियर है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल करंट तो हर किसी का ही होता है, जो दौड़ रहे हैं उसका वो क्या है, करंट है। पानी दौड़ रहा है, वाटर करंट है। पार्टिकल्स दौड़ रहे हैं, पार्टिकल करंट्स हैं। जो भी फ्लो हो रहे हैं, जो भी बहता जा रहे हैं, अब ये न्यूज बह रही है, न्यूज उनको क्या कहते हैं, करंट न्यूज। पास्ट वाली तो ठहरी हुई होगी ना, वो तो करंट नहीं है। अब जो आज है वो आज की न्यूज चल रही है, दैट इज व्हाट, करंट न्यूज। तो अब देखिएगा करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स क्या होगा, जिन पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाए, उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, करंट कैरियर कहते हैं। जिनके मूवमेंट की वजह से, जिन पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाए, उनको हम कहते हैं करंट कैरियर्स। तो ये करंट कैरियर्स मैटर के सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, ये लिक्विड में भी होते हैं, और ये गैस में भी होते हैं। सॉलिड के अंदर जो करंट कैरियर्स हैं आपकी आंखों के सामने, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से क्या पैदा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाएगा। तो सॉलिड के अंदर करंट कैरियर कौन है जी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लिक्विड के अंदर आयंस, एंड गैस के अंदर आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये है हमारे करंट कैरियर्स। इसके बाद बच्चों अब एक पॉइंट और आता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब तक ये नहीं होगा तब तक करंट होगा ही नहीं, क्योंकि करंट कब होगा, जब फ्लो होगा एक डायरेक्शन में। अब कुएं में जो पानी है, कुएं के अंदर जो पानी है वो तो रेस्ट में, तो वहां वाटर करंट नहीं है। वाटर करंट कब होता है, जब उसका फ्लो एक डायरेक्शन में होता है। तो जब तक एक डायरेक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तब तक करंट की वैल्यू नहीं होगी। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में दौड़ाने के लिए जो अपना रोल प्ले करेगा, दैट इज व्हाट, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ जी, देखो बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है जरा देखिए। इसको हम ईएमएफ कह देते हैं बेटा, बिल्कुल सिंपल वे में। ये हमारा कंडक्टर है बच्चों, कंडक्टर बोल दिया मैंने, इसका मतलब हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिलहाल हमने क्या देखा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से मोशन में है, रैंडम मोशन में है। रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन, जिसकी वजह से नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, जीरो।